अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, भारत का संविधान जिंदाबाद, 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 भारत का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी, अमर रहे, अमर रहे, सरदार पटेल, अमर रहे, अमर रहे, सरदार पटेल, अमर रहे, अमर रहे, मौलाना अबुल कलाम आजाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अमर रहे, अमर रहे, अरुणा आसफ अली, अमर रहे, अमर रहे, अरुणा आसफ अली, अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम भगत सिंह, अमर रहे, अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह, अमर रहे, अमर रहे, राजगुरु सुखदेव, अमर रहे, अमर रहे, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, अमर रहे, अमर रहे, पंडित चंद्रशेखर आजाद, अमर रहे, अमर रहे, पंडित चंद्रशेखर आजाद, अमर रहे, अमर रहे, अशफाकुल्लाह राम प्रसाद बिस्मिल, अमर रहे, अमर रहे, अशफाकुल्लाह राम प्रसाद बिस्मिल, अमर रहे, अमर रहे। आज संविधान दिवस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर देवकर्ण चौहान जी, सभागार में ज्ञानपीठ केंद्र पर उपस्थित सभी ज्ञानपीठ के सदस्यगण, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के ही दिन 26 नवंबर 1949 को, जैसा आप लोगों के बीच में अनिल मिश्रा जी ने बताया है कि हमारा संविधान अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया। लेकिन यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यह राष्ट्रीय पर्व मनाया गया। उसका कारण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, तो उन्होंने 1935 में 26 जनवरी को ही झंडा फहराया था, तिरंगा झंडा फहराया था। इसलिए यह दिन 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस के रूप में हमारे यहाँ मनाया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे। लेकिन दारो मदार सारा डॉक्टर अंबेडकर पर ही था और उन्होंने जो संविधान की संरचना की, विश्व के जितने प्रगतिशील देश हैं, उन देशों के संविधान का अध्ययन कर जो उनमें अच्छी बातें थी, उसको भारत के संविधान में सम्मिलित किया कि जिससे भारत के लोग, जैसा कि प्रस्तावना में है, समता, समानता, न्याय, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी समाज का निर्माण, मौलिक अधिकारों की रक्षा और जो मौलिक कर्तव्य हैं नागरिकों के, उसके बारे में भी सचेत करने का पूर्ण संविधान है भारत का। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है
कि जो हमने संविधान दिया है वह अपने आप में बहुत गौरवशाली और पूर्ण संविधान है, लेकिन इसको अगर संचालित करने वाले उनकी नियत में खोट होगी, उनकी नियत साफ नहीं होगी, तो यह संविधान एक किताब ही रहकर रह जाएगा। क्योंकि इस संविधान के अंदर मानव के गरिमामय जीवन कि वह कैसे गौरवशाली जीवन जी सकता है, कैसे समानता, हर क्षेत्र में समानता समता से रह सकता, वो सब दिया हुआ। लेकिन आज स्थिति बदली हुई है। आज संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। सत्ता अपने हिसाब से संवैधानिक संस्थाओं को चला रही है। न्यायपालिका की शक्ति को क्षीण करने की कोशिश की जा रही है। कार्यपालिका भी अपने कर्तव्यों का ठीक निर्वहन नहीं कर पा रही। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत में राज्यपाल का पद बहुत गरिमापूर्ण पद है। महामहिम राज्यपाल कहा जाता है। लेकिन आज राज्यपाल की जो स्थिति है, जो उनका कर्तव्य है, वह उसका ठीक निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। कई राज्यों से ऐसा संदेश प्राप्त हो रहा है और यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। संविधान के लिए भी यह शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि राज्यपाल जो चुनी हुई सरकार है उसका मुखिया तो है, लेकिन जो कानून पास करते है विधायिका, उसको उनको हस्ताक्षर करना चाहिए, तभी वो कानून बनता है। और आज राज्यपाल उस विधेयक को अपने पास रख लेते हैं, साल साल हो जाता है, उस पर हस्ताक्षर नहीं करते। तो ये स्थिति बहुत दयनीय है। हमें इस बात को सोचना चाहिए। आज संविधान दिवस के अवसर पर ज्ञानपीठ केंद्र में लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट ने यह कार्यक्रम रखा है और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि भाई संविधान अगर नहीं रहेगा तो जो, जैसा मिश्रा जी ने बताया कि करोड़ों लोगों ने यातनाएं झेली, जेल गए, फांसी के फंदे को चूम लिया, कि देश स्वतंत्र होगा तो अपने देश का संविधान देश के नागरिकों की रक्षा करेगा, उनका कल्याण करेगा, उन्हें गरिमा और गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए व्यवस्था करेगा और किसी के साथ अन्याय, अनाचार और शोषण नहीं होगा। लेकिन आज जो संचालित करने वाले लोग हैं वो उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं। हम लोग आज इस विषय पर यहां बात कर रहे हैं कि संविधान के हिसाब से सरकारें चलें तो ही जनता का कल्याण हो सकता है। आज स्थिति ऐसी है कि सभी लोगों को पता है, ये नई बात नहीं है, कि गरीब गरीब होता जा रहा है और 80-81 करोड़ को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है, जिस पर 27 रुपए प्रति किलो चावल गेहूं पर और 39 रुपए प्रति किलो चावल पर खर्च सरकार को करना पड़ रहा है और कई लाख करोड़ रुपया सरकार को इस पर भुगतान करना पड़ रहा है।
तो कर्जा बढ़ता जा रहा है। 54 लाख करोड़ कर्जा 55 साल में हुआ, 60 साल में हुआ। 4 करोड़ कर्जा भारत पर हो गया। 9.5 साल में 1 लाख करोड़ कर्जा भारत पर हो गया। तो हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। महंगाई की मार से जनता बेहाल है, बेकारी बढ़ रही है। हम झूठ का सहारा ले रहे हैं, हर जगह झूठ बोल रहे हैं और समझ रहे हैं कि झूठ बोलने से हम सत्ता में आ जाएंगे। झूठ बोलकर आप सत्ता प्राप्त कर सकते हो, लोगों को बहकाकर आप सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, लोगों को बरगलाकर आप सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जन कल्याण आप नहीं कर सकते। जन कल्याण तो भारत के संविधान पर ईमानदारी, नैतिकता से रहकर ही हो सकता है, नियत को ठीक करके हो सकता है। तो मेरा इस अवसर पर सरकारों से भी यह निवेदन है कि आप भारतीय संविधान, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों ने अपना खून बहाया, कुर्बानी दी है, अपने परिवार को छोड़ दिया, यातनाएं झेली और ब्रिटिश हुकूमत को भारत से खदेड़ दिया, और उन्होंने ये सोचा था कि राजकाज हमारे लोग चलाएंगे तो भारत की गरीबी दूर होगी। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम आज भी 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। हम कहां खड़े हैं? और गरीबी की रेखा से ऊपर वालों का भी बहुत स्थिति सही नहीं है, वो भी 20-25 करोड़ है, क्योंकि भारत के संपूर्ण संसाधनों का 50% केवल 10% अमीरों के पास पहुंच गया है। आधा देश का रुपया जो संसाधन है पूरे देश का, वो केवल 10% लोगों के पास पहुंच गया है। और 140 करोड़ जनता का 10% हटा दीजिए, 14 करोड़ 10 को छोड़ दीजिए आप, बाकी सारे लोग की स्थिति क्या है? तो ये इस पर विचार करना है। मेरा निवेदन है सरकारों से कि संविधान को बचाइए। भारत के संविधान से ही जन कल्याण होगा। आप इस संविधान को खतरा पैदा मत कीजिए, और जो आपको अधिकार मिलेगा, जो व्यवस्थापिका है, यहाँ कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उस पर प्रहार न करिए, उसको बचाइए, और उनके जो अधिकार हैं वो अपने अधिकारों के हिसाब से काम करें। ऐसे लोगों को उस पर नियुक्त कीजिए जो किसी बिना राग और द्वेष के देश हित में काम करें, समाज हित में काम करें, व्यक्ति के हित में काम करें। तभी देश मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, व्यक्ति मजबूत होगा। हम गरीबी की रेखा से बाहर आएंगे और भारत खुशहाल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग ज्ञानपीठ केंद्र पर लगातार आते हैं और यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं उसको सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद जो आपने इतने बड़े दिन पे आज मुझे इतनी अच्छी चीजें पढ़ने के लिए बोला। भारत का संविधान उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बढ़ाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 की मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी
संबंध 2006 विक्रमी को एटक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत के संविधान की, भारत के संविधान की, भारत के संविधान की। प्रसाद अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, भारत का संविधान जिंदाबाद, 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 भारत का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी, अमर रहे, अमर रहे, सरदार पटेल, अमर रहे, अमर रहे, सरदार पटेल, अमर रहे, अमर रहे, मौलाना अबुल कलाम आजाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अमर रहे, अमर रहे, अरुणा आसफ अली, अमर रहे, अमर रहे, अरुणा आसफ अली, अमर रहे, अमर माता की जय, भारत माता की जय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अमर रहे, अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अमर रहे, अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। जय संविधान।